जोक्स इन हिंदी। हंसना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। खुलकर हंसना न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह समाज और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी सहायक होता है। वर्तमान समय में जहां हर कोई भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी जी रहा है, वहां हंसना एक ऐसी औषधि है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी शांति प्रदान करती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं जो प्राकृतिक दर्द निवारक होते हैं और हमें तनाव से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा हंसने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इसलिए हम आपके लिए लेटेस्ट जोक्स लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। सास बहू से, ये पड़ोसन शशि बहुत झूठी है, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू वो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। समाज में सास लोगों की डिमांड। लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी हो, अमीर हो और कम उम्र की हो, घर के कामकाज में माहिर हो। बहू लोगों का डिमांड। लड़की की बस एक ही डिमांड, सास न हो। सास को बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, सास बहू कौन आया है बाहर? बहू माँ जी भिखारी था, मैंने भगा दिया। सास गुस्से में, अरे मुझसे बिना पूछे भिखारी को भगा दिया, उसे जल्दी वापस बुला। भिखारी के वापस आने के बाद सास सुन रहे, भिखारी इस घर की मालकिन मैं हूँ। खबरदार जो फिर से भीख मांगने आया, भाग जा यहाँ से। सास और बहू आपस में दोनों बातें करते करते एक कार से टकरा गई और बोली, भैया गाड़ी सही से चलाओ। अब सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी में ड्राइवर था ही नहीं, क्योंकि एक तो गाड़ी बंद थी और पार्किंग एरिया में भी खड़ी थी। घर में नई नवेली दुल्हन के आने पर सास ने समझाया, सास देखो बहू, इस घर के नियम कानून अच्छे से समझ लो। मुझे इस घर की प्रधानमंत्री, पति को गृह मंत्री, ससुर को राष्ट्रपति और अपनी ननद को योजना मंत्री समझना। अब तुम बताओ कौन सा विभाग लोगी? बहू बोली, माँ जी मैं तो जीवन भर विपक्ष में रहकर आपकी सरकार गिराने की कोशिश करूंगी।